अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज बेटा देखिए हमारा SLO है डिस्कवर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड nth टर्म। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो है क्या, और बाद में हम उसकी nth टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसकी क्या nth टर्म आती है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। G8 क्लास, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 87। पेज 87 पे हमारा 2.1.5 टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट r टू द प्रीसीडिंग टर्म। जी बेटा, इसमें वो क्या कहते हैं, एक तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था डिफरेंस क्या होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का और ज्योमेट्रिक का, कि अरिथमेटिक में जो हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं उसमें डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर जो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है ना, ये देखिए r स्क्वायर r, ये रेशो सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। ठीक है, इसमें वो यही कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी टर्म होती है जिसमें हर टर्म किस तरह से हासिल होती है, बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। देखें हर टर्म में क्या हो रहा है, आर को मल्टीप्लाई हो रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है पिछली वाली वैल्यू से। ठीक है, ये देखें पहले A1 आर था, ये A1 था, इनको अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई A1 को पहले A1 था, फिर बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, सेकंड टर्म आ गई। यहाँ पर A1 आर था, इसको अगेन आर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A1 आर स्क्वायर, A1 आर क्यूब, सो ऑन। इसमें देखिए वो कह रहे हैं वेयर A1 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन रेशो। तो रेशो क्या है, कॉमन है, मतलब सेम होनी चाहिए। तो A1 जो भी है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, R रेज़ टू पावर 0। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू A1 R रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ पर R की पावर 1 थी, यहाँ पर A2 है तो A1, यहाँ पर ये जो A1 है ये कांस्टेंट रहेगा, R की जो पावर है ये हमारे पास चेंज होगी। यहाँ पर देखें R की पावर 1 है, मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो उसमें से -1 करेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ऑन। अब इसके जनरल टर्म हम यहाँ से बना सकते हैं A4 से, कि जो आपके पास अगर हम AN लें तो क्या आएगा, A1 एज इट इज़ और R की पावर n-1, जो चीज़ यहाँ पर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं वेयर AN इज़ द nth टर्म आर जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। जी ऑन योर बुक्स पेज नंबर 89, ये एक्सरसाइज 2.3 शो हो रही है। इसमें क्वेश्चन 1 to 4 हमारा आज का काम है। ठीक है, इसमें जो एक एक पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक, इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। अब इसमें मैंने आपको देखें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में उसकी सीक्वेंस गिवन है, हमने बतानी है कि ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक है या नहीं, और अगर है तो उसकी कॉमन रेशो क्या है। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं ज़रा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक इफ़ रेशो बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ अ कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं उसकी जो आइडेंटिटी है वो यही है कि सीक्वेंस हमारे पास तभी ज्योमेट्रिक होगी अगर जो रेशो है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स में वो कांस्टेंट हो। अगर हम R1 निकालें तो देखें जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास वो 1 है, सेकंड है 2, तो हम 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करें विच इज़ 3/2, R3 आता है 4/3। इसमें देखिए रेशो जो है आप लोगों के पास कॉमन सेम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे रेशो इज़ नॉट कांस्टेंट, सो गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक। इसका एक और पार्ट मैंने किया है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखें, इसमें वो है सीक्वेंस गिवन है 10, 100 एंड 1000। इसमें अगर हम R1 निकालें तो R1 में क्या होगा, ये जो सेकंड टर्म है उसमें से माइनस होनी है फर्स्ट, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 10। अब देखते हैं बाकी सीक्वेंस जो है बाकी रेशो वो भी सेम है या नहीं। वैसे अगर हम क्वेश्चन को देख के भी आइडिया कर सकते हैं, अगर हम 1000 को 100 के साथ डिवाइड करें तब भी देखें 2 0 से कट जाएंगे, यहाँ भी 10 आ जाएगा, तो रेशो आपके पास सेम निकल। इसमें देखिए ये भी R2 भी सेम हमारे पास 10 था, तो हमने कह दिया रेशो इज़ कांस्टेंट, सो गिवन सीक्वेंस इज़ ज्योमेट्रिक। एंड रेशो उन्होंने पूछा था कि अगर रेशो कॉमन है तो वो बताएं कॉमन रेशो क्या है, तो हमने कहा वो 10 है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
अब देखें सीक्वेंस गिवन है, हमने जनरल टर्म बतानी है। जनरल टर्म का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, मज़ीद देख लेते हैं। सीक्वेंस है 1 4 16 64। अब हमें पता है जो पहली टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म है a1 विच इज़ इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म थी। r हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें 4/1, या 16 को 4 से करें या 64 को 16 से करें, आंसर हमारे पास सबका क्या आता है 4। तो ये तो हमें पता है जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसकी रेशो भी सेम आएगी। r की वैल्यू हमने निकाल ली 4, a1 गिवन था। अब जनरल टर्म क्या थी, an इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे a1 की और r इज़ इक्वल टू 4 की। वैल्यू पुट करें तो an आता है हमारे पास 1, r की जगह पे हमने 4 पुट किया रेज़ टू पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर n-1।